हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिड्यूस बेयरिंग की। बेसिकली रिड्यूस बेयरिंग नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना या कम हो जाना। रिड्यूस बेयरिंग हम उस बेयरिंग को कहते हैं जब हम होल सर्कल बेयरिंग को कोडेंटल बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो जो बेयरिंग आता है उसको हम लोग रिड्यूस बेयरिंग बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, होल सर्कल बेयरिंग जो फॉर्म होता है वो 0 to 360 डिग्री होता है, और कोडेंटल बेयरिंग जो होता है वो 0 to 90 डिग्री होता है। तो ऑब्वियसली 0 to 360 डिग्री बड़ा हुआ और 0 to 90 डिग्री कम हुआ। तो 0 to 360 डिग्री से आप जब 0 to 90 डिग्री कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो बेयरिंग है वो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। इसलिए इस बेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस बेयरिंग कहते हैं। बट अगर इसके प्रॉपर डिफिनीशन की बात की जाए, तो कन्वर्शन ऑफ होल सर्कल बेयरिंग ऑफ एनी लाइन टू द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ दैट लाइन इज नोन एज रिड्यूस बेयरिंग। तो जैसा कि आप लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, when the whole circle bearing of a line is converted to quadrantal bearing, it is termed as reduced bearing। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस बेयरिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम होल सर्कल बेयरिंग के, किसी भी लाइन के होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग आगे के प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि क्वाड्रेंट जो होते हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो सभी फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि जो भी लाइंस लाई करेंगी, इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स में लाई करेगी। तो अगर हम हर क्वाड्रेंट में एक लाइन को रख कर देख लें कि होल सर्कल बेयरिंग से क्वाड्रेंटल बेयरिंग कन्वर्ट करने में क्या हो रहा है, तो उसी बेस पे यहाँ पर ये 4 जो आप देख रहे हैं, ये 4 क्वाड्रेंट का दिया हुआ है रिड्यूस बेयरिंग। कि रिड्यूस बेयरिंग क्या होगा जब 0 to 90 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा लाइन, और अगर 90 to 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइन रहेगा तो रिड्यूस बेयरिंग क्या होगा, और अगर 180 to 270 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, उसी तरीके से 270 एंड 360 डिग्री के बीच यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा। तो हम दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, चलिए तो पहले होल सर्कल बेयरिंग हम देखते हैं। होल सर्कल बेयरिंग में अगर हम ये लाइन मानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये होल सर्कल बेयरिंग के लिए देख रहे हैं, और ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग के लिए। तो अगर आपको होल सर्कल बेयरिंग अगर निकालना हो इस लाइन का, सपोज ये भी लाइन का, तो आपको करना होगा क्या, होल सर्कल, अगर आपको ये प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग का डिफिनीशन का, यानी कि डिजाइनेशन ऑफ बेयरिंग अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगर आप होल सर्कल बेयरिंग अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी लाइन का जो कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा नॉर्थ से, और उस लाइन तक जाना है क्लॉकवाइज। जो भी एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, होल सर्कल बेयरिंग कहलाएगा। यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट करना है और उस लाइन तक जाना है, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका होल सर्कल बेयरिंग। इसका क्या कहलाएगा, होल सर्कल बेयरिंग। इसी लाइन का अगर हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालें, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग का डिफिनीशन होता है कि आप नॉर्थ से भी जा सकते हैं और साउथ से भी जा सकते हैं, जिधर से भी आपको क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी लाइन जो है वो नॉर्थ से नज़दीक है, यानी नॉर्थ से अगर नज़दीक है तो हम नॉर्थ से जाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्लॉकवाइज जो है वो नियरर पड़ रहा है, यानी नज़दीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ से जाएंगे। यहाँ पे यानी देख सकते हैं कि जो रिड्यूस बेयरिंग आ रहा है वो भी क्या है, होल सर्कल बेयरिंग के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि जब भी अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जो होल सर्कल बेयरिंग होगा वही क्या होगा, रिड्यूस बेयरिंग भी होगा। बस फ़र्क इतना है कि इसमें आपको क्वाड्रेंट शो करना होगा, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका लाइन लाई करता है 0 to 90 डिग्री, तो रिड्यूस बेयरिंग किसके बराबर होगा, होल सर्कल बेयरिंग के बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए होल सर्कल बेयरिंग अगर 30 डिग्री आ रहा है, तो रिड्यूस बेयरिंग भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्वाड्रेंट जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट की। तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम अगेन क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसमें हम लोग WCB बेयरिंग देखेंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, तो ये नॉर्थ, साउथ, सॉरी ईस्ट, साउथ। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा लाइन रहेगा, तो हम हमारे होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्मूले से हम लोग क्या जानते हैं
डिफिनीशन से जानते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द लाइन एंड क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या होगा, WCB एंगल हो जाएगा। और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में जो हम लेते हैं वो लेते हैं नॉर्थ या साउथ से, जिधर से भी आपका लाइन क्या हो नज़दीक पड़े। तो नज़दीक यहाँ से साउथ से पड़ेगा, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज नज़दीक पड़ेगा। यानी ये एंगल जो है होल सर्कल बेयरिंग, इस एंगल को हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए, अगर इसको हम लोग WCB बोल दें, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल WCB है, तो ये एंगल और ये आपका पूरा जो होता है ये 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये 180 डिग्री माइनस WCB हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस WCB। तो यहाँ से रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस WCB। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपका लाइन एग्जिस्ट करता है तो आपका रिड्यूस बेयरिंग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस WCB। और ये कौन से क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे थे, तो ये क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगेन हम लोग उसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आपका WCB के लिए, और उसी तरीके से यहाँ से अगर हम देखें क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, तो यहाँ पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो होल सर्कल बेयरिंग में नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे एंड टूवर्ड्स द लाइन, यानी कि ये जो होगा ये WCB एंगल होगा, ये आपका हो गया WCB। ठीक है। और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हम लोग जानते हैं कि जिधर से भी नज़दीक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंटल बेयरिंग होगा। तो यहाँ से देखिए ये क्लॉकवाइज साउथ टू वेस्ट अगर हम जाएंगे तो ये एंगल होगा। और आपका होल सर्कल बेयरिंग अगर बोले तो ये पूरा होल सर्कल बेयरिंग, तो ये एंगल अगर हम बात करें इस एंगल की, यानी रिड्यूस बेयरिंग की, अगर इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये पूरा WCB में, ये होल WCB में अगर आप 180 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये पोर्शन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल्स टू WCB माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका लाइन रहेगा 180 टू 270 डिग्री, तो रिड्यूस बेयरिंग क्या हो जाएगा, WCB माइनस 180 डिग्री, और क्वाड्रेंट क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें, उसी तरीके से अगर लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो अगेन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये लास्ट क्वाड्रेंट में होगा। नॉर्थ से अगर जाएंगे तो ये आपका क्या आएगा, WCB हो जाएगा। और यहाँ से अगर क्वाड्रेंटल बेयरिंग की बात करेंगे तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में ये एंगल होगा रिड्यूस बेयरिंग, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़, अगर इसको हम पूरा यहाँ से ऐसे जाएँ तो ये टोटल 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री में WCB अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये RB हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 डिग्री के बीच होगा तो रिड्यूस बेयरिंग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस WCB, और क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।